हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज की इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कार्बोहाइड्रेट। हमने जो लाइव सेशन लिया था उसमें हमने बताया था कि एक रफ और जनरल आइडिया बताया था फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के, उसे वन बाय वन हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कंपोज हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जिसमें कि उसका रेशियो रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है 1:2:1। और ये जो हमारे बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल है उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो एक कार्बोहाइड्रेट भी है। और अनदर जो कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। और अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। इफ सपोज हमने कार्बन के सपोज यहाँ हमने सपोज किया कि यहाँ कार्बन के जो मॉलिक्यूल है दो है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, रेशियो तो 1:2:1 है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2। तो ये रेशियो हमेशा याद में रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें रेशियो रहता है 1:2:1। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है उसमें कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड्स है। जिसमें सबसे पहले है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड ये सिंपल शुगर है जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ये जो है ये कंसिस्ट होते हैं, मतलब ये फॉर्म होते हैं सिंगल शुगर यूनिट से। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखना है तो वो होगा ग्लूकोज, जिसे हम हेक्सोज शुगर भी कहते हैं। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो है इसमें क्या होता है, नाम से ही हमें पता चलता है डाइसैकेराइड मतलब क्या होगा। तो डाइसैकेराइड मतलब जिसमें कि दो शुगर मॉलिक्यूल यूनिट प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम डाइसैकेराइड कहेंगे। ठीक है। और इसे हम कंडेंसेशन से भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने दो दो मोनोसैकेराइड यूनिट को अगर कंडेंस किया तो हम उससे डाइसैकेराइड फॉर्म करते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को हम कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंडेंस करके हम सुक्रोज फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है, जिसमें लॉन्ग चेन फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड्स की, जिसमें मतलब जैसे जो सिंगल शुगर यूनिट है उसको हमने अगर ज्वाइन किया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ऐसे लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, जो वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जिसमें कि 10 से ज्यादा सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। स्टार्च आपको पता ही होगा, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स में। उसके बाद है ग्लाइकोजन, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं एनिमल्स में। उसके बाद है सेल्यूलोज, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट का। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है प्लांट्स का वो सेल्यूलोज है, जो प्लांट के सेल वॉल में रहता है। ठीक है। उसके बाद है ऑलिगोसैकेराइड। तब ऑलिगोसैकेराइड मतलब क्या है, ये शॉर्ट चेन्स है, जिसमें हमने हमने तो जो सिंगल शुगर यूनिट है उसे मोनोसैकेराइड कह दिया, जिसमें दो शुगर यूनिट प्रेजेंट है उसे डाइसैकेराइड कह दिया। तो उसके बाद 3 से 10 तक जिसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट रहेंगे उसे हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। और उसके बाद 10 से अगर ज्यादा रहे तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ऑलिगोसैकेराइड क्या है, शॉर्ट चेन है जिसमें 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट बॉन्ड फॉर्म करके एक शॉर्ट चेन फॉर्म करते हैं। और ये ज्यादातर बीन्स में एंड लेग्यूम्स में ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन फंक्शन है कि ये एनर्जी का सोर्स है। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मिलती है। जैसे हमें कुछ भी काम करना हो, अगर रनिंग करना हो, अगर कुछ भी काम करना हो तो हमें एनर्जी की नीड रहती है,
वो हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद इसका सेकेंड फंक्शन है एनर्जी स्टोर करके रखता है। हमने बताया कि स्टोर करके रखता है, जैसे ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में एनर्जी स्टोर करके रखता है और जो स्टार्च है वो प्लांट में एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है। और उसके बाद है इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन रहता है उसमें इसका स्ट्रक्चरल रोल रहता है और एक्सोस्केलेटन्स में भी। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है इसका ये है सेल रिकग्निशन। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स रहते हैं और ये जो है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं सेल कम्युनिकेशन और उसके रिकग्निशन के लिए। ठीक है। इसके मेन फंक्शन 4 ही है, जिसमें कि ये एनर्जी का सोर्स है, दूसरा एनर्जी स्टोर करके रखता है, तीसरा स्ट्रक्चरल रोल और चौथा जो है सेल रिकग्निशन। ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके सोर्सेस। तो सोर्सेस अब हमें क्या कौन से डाइट या फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हम देखेंगे। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन है, शुगर जैसे मोनोसैकेराइड। तो उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्विकली अब्सॉर्ब्ड होते हैं बॉडी में और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। जिसमें क्या क्या है, जिसमें शुगर्स है और उसमें भी मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज के कौन से सोर्सेस है, तो ये ज्यादातर फ्रूट्स में फाउंड होते हैं, हनी में एंड सम वेजिटेबल्स। ठीक है। और उसके बाद है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के सोर्सेस क्या क्या है, ये फ्रूट से हमें मिलता है, हनी से, और जो रूट वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें से हमें फ्रुक्टोज मिलता है। उसके बाद है गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज ज्यादातर मिल्क में और जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं उससे हमें गैलेक्टोज मिलता है। उसके बाद है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में कौन से सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो सुक्रोज क्या है, कॉमन टेबल शुगर में, डिराइव फ्रॉम शुगर केन, शुगर बीट्स एंड जो कुछ फ्रूट्स है उसमें एंड वेजिटेबल्स में हमें मिलता है। उसके बाद लैक्टोज मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में। उसके बाद है माल्टोज जो हमें माल्टेड फूड एंड ब्यूरेजेस से, माल्टेड फूड्स मतलब जो भी स्प्राउटेड फूड रहते हैं जैसे कि जो हमें बीन्स रहते हैं उसमें हम उसको हमने रात भर अगर पानी में भिगो के रखा तो उसे स्प्राउट आते हैं, उसे हम स्प्राउटेड फूड कहते हैं, जिसे माल्टेड फूड कहते हैं। ये उसमें है। और डाइजेशन के टाइम पे जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है उससे भी हमें माल्टोज मिलता है। ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन से आएंगे, स्टार्च। तो जो लॉन्गर चेन रहते हैं शुगर मॉलिक्यूल के, वो हमें सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जिसमें है स्टार्च और उसके सोर्सेस देखेंगे। सबसे पहला है ग्रेन्स। ग्रेन्स में क्या क्या है, राइस, व्हीट, कॉर्न, ओट और बार्ले, इन सब से हमें मिलता है। उसके बाद है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में कौन से है, बीन्स, लेंटिल्स एंड पीज। उसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, याम्स। और वेजिटेबल्स रहे तो वेजिटेबल्स कौन से वेजिटेबल्स से हमें स्टार्च मिलता है, जिसमें है कैरेट, बीट एंड अदर स्टार्च वेजिटेबल। ठीक है। तो ये सोर्सेस हो गए, हमें ये सब फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद जो है वो हम कुछ और सोर्सेस भी देख लेते हैं, जैसे होल ग्रेन। जैसे उसमें भी हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें होल ग्रेन जो है उसमें ज्यादातर कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उसमें है ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड और होल ग्रेन पास्ता। ठीक है। फ्रूट्स में जैसे सिंपल शुगर भी हमें मिलता है, जैसे हमने बताया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। और उसके बाद ये फ्रूट्स में हमें फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन भी और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब वेजिटेबल्स में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये भी हमने देखा था। उसके उसके मतलब ऐसे नहीं है कि वेजिटेबल्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट रहेगा, या जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का अलग एक वेजिटेबल, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ अदर जो इसेंशियल
मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। अब वेजिटेबल्स में जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल रहते हैं उसमें लोअर कार्बोहाइड्रेट रहता है, और जो स्टार्ची वेजिटेबल रहते हैं वो हमें ज्यादा सब्सटेंशियल कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें। उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कि मिल्क, योगर्ट, जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, लैक्टोज हमें मिलता है। उसके बाद है नेचुरल शुगर्स भी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं उसमें। ठीक है। अब प्रोसेस्ड फूड, जो भी खाना हम पकाते हैं उसमें भी हमें मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कुछ अमाउंट में मिलते हैं, जैसे जिसमें डायरेक्टली एडेड शुगर्स रहते हैं, सच एज जैसे कि कैंडी, पेस्ट्री, शुगर ड्रिंक्स, ये सब है जिसमें कि शुगर जो है हमें डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है या डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम रहती है, पर इससे हमें क्विक एनर्जी मिलती है। हमें बहुत बार क्या होता है, जब भी हमें फटीग या चक्कर आने लगते हैं तो हमें क्या ग्लूकोज दिया जाता है, जो क्या है डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है, जिसमें डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं। हमें हमारी बॉडी को वो मतलब उसके प्रोसेस करके एनर्जी नहीं बनाने पड़ते, डायरेक्ट हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये जो डायरेक्टली शुगर से वो भी कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डेली रिक्वायरमेंट, हमें डेली कितना कार्बोहाइड्रेट हमें रिक्वायर है या कितना हम अमाउंट में हमने कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो भी जितने कैलोरी हम इंटेक करते हैं, अगर हमने सपोज 100 कैलोरी फूड खाया तो उसमें 45 टू 65% हमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मतलब अगर हमने 100 100 कैलोरीज अगर हमने डेली फूड कंज्यूम किया है जिसमें 100 कैलोरीज है, तो उसमें 45 टू 65 के जो बीच में है हमें कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है जो एडल्ट के लिए है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 225 टू 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। एक दिन में हमें 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे में कंज्यूम करना चाहिए। उसके अगर हमने डेली कैलोरीज 2000 कैलोरीज हमारे डाइट में है तो। ठीक है। अब ये तो हो गया, सब हो गया। अब डिफिशियंसी, अगर कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम नहीं किए तो क्या होगा। तो ऐसा रेयर है, मतलब हमने बहुत टाइम के बाद अगर बहुत देर तक हमने खाना नहीं खाया, हम 1-2 दिन से भूखे हैं, तभी हमें कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होती है। कार्बोहाइड्रेट की वैसे तो डिफिशियंसी नहीं होती। ठीक है। तो इसके मेन जो सिम्टम्स है वो है फटीग, वीकनेस और कीटोसिस। ठीक है। अब फटीग्स मतलब हमें बहुत थकावट सी महसूस होती है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। और कीटोसिस मतलब क्या है, जब भी हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है, जो फैट्स है उसमें से एनर्जी एनर्जी उसमें जो फैट की एनर्जी है वो कंज्यूम करके उसको यूटिलाइज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कीटोसिस कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है, इससे मसल ब्रेकडाउन भी होता है, क्योंकि हमें पता है अगर हमें एनर्जी नहीं मिली तो हमारी बॉडी कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढती है, जिससे कि हमें एनर्जी के सोर्सेस मिल सके, जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये क्या करता है, हमारी जो मसल्स है उसमें से एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, हमने बहुत दिन से कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो हमारी बॉडी हमारे जो मसल्स है जिसमें फैट्स है उसमें का जो जिसमें उसको मतलब उसमें से हमें एनर्जी उसमें से एनर्जी कंज्यूम करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अब हम बहुत स्ट्रांग है तो हम देखो, अगर बहुत मसल्ड है हम, तो हमारी बॉडी उस मसल्स में एनर्जी लेके हमारी बॉडी को देता है, जिससे कि हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। अब डिफिशियंसी तो है, अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाया तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमारा वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी, और जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, हमें पता है, हम
एक हमें ऐसे जनरल आइडिया पता है कि हमने ज्यादा फूड खा लिया तो हमारा वेट भी इंक्रीज होगा, पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी बॉडी वेट गेन कर लेती है और ओबेसिटी भी होती है, और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें भी रिस्क बढ़ जाती है। उसके बाद है एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज भी है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ये भी है, हार्ट के डिसीजेस भी होने लगते हैं और डेंटल प्रॉब्लम भी होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमें ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ओवर सिंपलर शुगर, क्योंकि सिंपल शुगर जो है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रहती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें हमारी बॉडी खुद एनर्जी उसमें से फाइंड आउट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी की नीड रहती है वो बॉडी खुद से तैयार करती है, और जो सिंपल शुगर रहते हैं वो हम डायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब देख लिए हैं। तो आप अभी आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में? तो एक है हार्मोन रेगुलेशन, दूसरा है एनर्जी प्रोडक्शन, तीसरा है इम्यून रिस्पॉन्स, और चौथा है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। तो ऑप्शन क्या है? मोनोसैकेराइड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड सेल्यूलोज। तो हमें पता है सेल्यूलोज तो पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है सुक्रोज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट देता है? फर्स्ट वन स्टार्च, सेकेंड वन ग्लाइकोजन, थर्ड वन सेल्यूलोज और फोर्थ वन डी लैक्टोज। तो इसका आंसर क्या है? सेल्यूलोज। उसके बाद है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी स्टोर्ड इन एनिमल टिश्यू? जो स्टोरेज का काम जो करता है एनिमल्स में, वो कौन सा एनिमल टिश्यू में, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है या फ्रुक्टोज है? तो इसका ऑप्शन है ग्लाइकोजन। उसके बाद है व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एन एवरेज एडल्ट बेस्ड ऑन 2000 कैलोरी डाइट? अगर हमने दिन में 2000 कैलोरी डाइट लिया है तो हमें कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 225 टू 325 ग्राम्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरली फाउंड इन द फ्रूट्स? सबसे ज्यादा फ्रूट्स में कौन सा फाउंड होता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज या ग्लाइकोज? तो इसका आंसर है सुक्रोज। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म फॉर कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी दैट में लीड टू द फटीग एंड कीटोसिस? तो इसका आंसर क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोजेनेलोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। तो सिंपली इसे हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। उसके बाद है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इश्यूज? ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया, ओबेसिटी और एनीमिया। आंसर इज वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, ओबेसिटी। उसके बाद है 10th क्वेश्चन एंड विच वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेन्ड एनर्जी? तो ऑप्शन है सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आज के सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो सब देख लिए हैं। सो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।